नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल ब्लैकबियर्ड फिल्म्स में। आज हम बात करेंगे कि सोसाइटी कैसे बनाई जाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जितने भी डिटेल होता है, स्किलिंग प्रोजेक्ट्स, टेंडर, सबके बारे में बताता रहता हूं। लेकिन उनसे पहले भी एक पार्ट होता है। कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए या कोई भी टेंडर आपको फाइल करने के लिए आपका सोसाइटी का या फर्म का रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या स्किलिंग प्रोजेक्ट्स, जो एजुकेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनकी सोसाइटी कम से कम 3 साल पुरानी हो। तो आज हम देखेंगे कि एक सोसाइटी किस तरीके से रजिस्टर की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ एक ग्रुप जो होता है लोगों का, वो मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। जैसे 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग। इसका मिनिमम जो होता है 7 से 11 या कम से कम 11 लोग आपके पास इसमें होने चाहिए जो सोसाइटी फॉर्म करते हैं। 2 या 3 लोगों से कोई भी सोसाइटी नहीं बनती। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम लोगों को इसमें मेंबर ऐड करने पड़ते हैं। मेंबर ऐड करने पड़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं, इसमें 5 जो होते हैं, 5 कोर कमेटी के मेंबर होते हैं और 6 जनरल मेंबर्स होते हैं। 5 कोर कमेटी के मेंबर आपको बनाने रहते हैं। 5 कोर कमेटी आप किस तरीके से बनाएंगे? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और एक कोई जनरल मेंबर होता है। तो इन 5 जनों से मिलकर कोर कमेटी मिलती है जो फ्रंट में रहती है और सारे के सारे डिसीजंस लेती है। इन सभी जो मैंने पद आपको बताए हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, ये जो सारे लोग होते हैं, उनका चुनाव एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी मेंबर, आप जितने भी मेंबर ऐड करेंगे, सपोज करें मिनिमम जो भी क्राइटेरिया है 7 या 11 का होता है वैसे तो, कि तो मिनिमम जो भी क्राइटेरिया 11 का, अगर 11 से भी ज्यादा आप सपोज करें 25 की बना रहे हैं, 30 की बना रहे हैं, 40 की बना रहे हैं, 50 की बना रहे हैं, तो डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप 50 जनों की सोसाइटी बनाइए। तो क्या करना होता है, सभी लोग मिलकर इन पद का चुनाव करते हैं कि भाई आपकी सोसाइटी का अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना होता है। जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहां जाकर हम लोगों को एक 50 रुपीज का फॉर्म परचेज करना होता है। ये इजीली अवेलेबल मिल जाता है आपको कुछ, ठीक है। 50 रुपीज के फॉर्म परचेज करने के बाद आपको 3 चीजें इसमें खरीदनी पड़ती है जो मार्केट में इजीली कोई भी स्टेशनरी की शॉप पर अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कार्यकारिणी रजिस्टर, यानी जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं सोसाइटी, उसका एक रजिस्टर आपको खरीदना रहेगा, जिससे अपन कहते हैं कि मतलब उसको एक तरीके से मीटिंग रजिस्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक मेंबर्स रजिस्टर भी होता है। दूसरी जो चीज जरूरी है उसमें एक मेंबर्स रजिस्टर होता है। मेंबर रजिस्टर मतलब जितने भी मेंबर आप ऐड करते जाएंगे सोसाइटी में, तो उनके बारे में। तीसरा होता है अकाउंट्स रजिस्टर, जिसमें आपका जितना भी इनपुट आउटपुट जितना भी हो रहा है फंड का, वो पूरा का पूरा उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। तो ये 3 रजिस्टर आपको परचेज करने पड़ते हैं। परचेज करने के बाद आपको जो मीटिंग रजिस्टर है, उसमें मीटिंग रजिस्टर में आपको आपकी मीटिंग्स के बारे में लिखना पड़ता है। सपोज करें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने मीटिंग की कि हम सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं, तो मीटिंग रजिस्टर में आपको लिखना रहेगा कि हम इस डेट को हम लोगों की मीटिंग हुई और इतने मेंबर्स हम लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और हम लोग चाहते हैं कि एक सोसाइटी बनाई जाए और वो इस क्षेत्र में काम करे। और मीटिंग लेने का जो भी मकसद होता है वो हम उसमें रजिस्टर में मेंशन करते हैं कि आज इतनी तारीख को मीटिंग रखी गई और सभी जो मेंबर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया कि एक सोसाइटी बनाई जाएगी और इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो बिफोर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हमें 2 या 3 मीटिंग करनी होती है, जिनमें हम लोग ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो मीटिंग में जो 2 या 3 आपने मीटिंग रखी है, मीटिंग में आप उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म पर लेकर आते हैं, उसकी कॉपीज भी फॉर्म के साथ लगती है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। चुनाव आप नॉर्मल पेपर से करवा सकते हैं, एक बॉक्स रख सकते हैं, उसमें चुनाव कर सकते हैं। अगर सपोज 30 से 40 से ज्यादा मेंबर है तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें चुनाव जो आपको करना होता है, सिंपली वो आपको अध्यक्ष का करना होता है, सचिव का करना होता है, कोषाध्यक्ष का करना होता है। टू रजिस्टर सोसाइटी, आपको 3 नाम ऐसे निकालने होते हैं जिनसे आप सोसाइटी को रजिस्टर कर सकें, ठीक है। अब जब आपने अपना चुनाव कर लिया है, मेंबर्स, ये साइड बाय साइड सारी चीजें अपडेट होती हैं। जैसे मेंबर डिटेल्स जो है, जैसे जैसे आपने मेंबर्स
आपने ऐड किए, तो आप उसमें मेंबर डिटेल्स जो भी होती है रजिस्टर की, उसमें आपको पूरा का पूरा एंटर करना पड़ेगा। आप कुछ फी भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे मेंबर एडिशन का, मेंबरशिप के लिए आप कुछ भी 500 300 कुछ भी चार्ज भी कर सकते हैं सोसाइटी में ऐड होने की। तो इस तरीके से आपकी मेंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो सभी के आधार कार्ड की हम लोगों को कॉपी चाहिए होती है। ठीक है, आधार कार्ड की चाहिए होती है और उनके फोटोग्राफ्स की हमें सभी मेंबर्स की कॉपी चाहिए होती है। मैंने बताया 50 रुपीज का फॉर्म आता है, फॉर्म आप पूरा भरेंगे। फॉर्म में आपको बायलॉज लिखने होते हैं। बायलॉज बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का। बायलॉज क्या होते हैं? बायलॉज होते हैं कि आप सोसाइटी किस कारण बना रहे हैं या आपका बनाने का मकसद क्या है, तो उसके बायलॉज आपको लिखने हैं। मतलब सोसाइटी किस क्षेत्र में काम करेगी। सपोज करें आप स्कूल के संचालन के लिए अगर सोसाइटी बना रहे हैं, तो स्कूल का संचालन आप किस तरीके से करेंगे, आप किस तरीके की शिक्षा देंगे उन्हें, आप उसमें और क्या क्या चीजें उनको बना, मतलब कुल मिलाकर आपको ये लिखना है उस बायलॉज में कि आप किस क्षेत्र में काम करेंगे। भाई समाज हित में काम करेंगे, आप समाज कल्याण के लिए काम करेंगे, आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, आप स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे, आप रोजगार देंगे, आप मतलब इस तरीके के पूरे आपको बायलॉज बनाने पड़ेंगे जो आप अपनी सोसाइटी में काम करना चाहते हैं। आपकी सोसाइटी का कार्यकारी क्षेत्र कितना होगा, आपको मतलब कोई एक पर्टिकुलर जिला रहेगा या आप उसके बाहर भी करेंगे, तो इस तरीके की सारी चीजें आपको बायलॉज में मेंशन करनी पड़ती है। और फॉर्म को पूरा भरकर जो 3 रजिस्टर मेंटेन किए हैं उनकी पूरी कॉपीज डिपार्टमेंट को आपको सबमिट करनी पड़ती है। जब डिपार्टमेंट को आप सबमिट कर देते हैं और वहां से पूरी प्रोसेस हो जाती है, तब वहां डिपार्टमेंट से आपको एक 10,000 रुपीज का चालान जनरेट होता है, जो फिर आपको बैंक में जाकर उसकी फीस को सबमिट करवाना होता है। इसमें एक महत्व पार्ट मैं आपको बताना भूल गया कि सोसाइटी का नाम, अगर जैसे सपोज करें एक जिले में कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है और आप उसी नाम से दोबारा रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो वो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती है, आपको नाम बदलना पड़ता है। ये चीज आप डिपार्टमेंट से बात कर, जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां डिपार्टमेंट से बात करके पता लगा सकते हैं कि आप सोसाइटी का क्या नाम रखना चाह रहे हैं और इससे एग्जिस्टिंग पहले कोई भी सोसाइटी तो नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम लोग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आप 10,000 का बैंक में चालान जमा कराएंगे, वो चालान वापस डिपार्टमेंट को जाकर देंगे, तो डिपार्टमेंट आपकी फाइल को पूरा प्रोसेस कर देगा और 1 महीने के अंदर अंदर आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्ट उठाने से पहले सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको सोसाइटी बनाने का तरीका सीखने को मिला, और किसी को कोई इशू है और कुछ चीज पूछना चाहता है तो वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपको मेरे चैनल की जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना जो डिटेल्स बॉक्स है उसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सभी लोगों के जितने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि एनजीओ कैसे फॉर्म किया जाता है, एनजीओ कैसे फॉर्म किया जाता है। और इस चीज़ के लिए मैं वैसे पहले भी वीडियो बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एक सोसाइटी कैसे फॉर्म की जाती है। सिमिलर वे में ये एक एनजीओ बनता है, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग सब वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। सो प्लीज़ 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 आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद पूरा वीडियो देखें कि एनजीओ किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। सो दोस्तों, एक एनजीओ कैसे फॉर्म किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एनजीओ फॉर्म करने के 2 से 3 तरीके के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक हम लोगों को कंपनी बनाना होता है, एलएलपी कंपनी बनानी होती है, या फिर एक हम सोसाइटी के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम एक ट्रस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 हमारे पास मेथड होते हैं कि एक एनजीओ किस तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है जिससे आप एनजीओ रजिस्टर करते हैं, वो होता है एक सोसाइटी बनाना नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर। जी हाँ, एक सोसाइटी हम लोगों को बनानी पड़ेगी नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर। सबसे इजीएस्ट वे है एक एनजीओ को फॉर्म करने का। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि एनजीओ किस तरीके से फॉर्म किया जाता है और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या हम लोगों को करना पड़ता है, प्राइमरी स्टेजेस पे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली स्टेप जो आती है एनजीओ फॉर्म करने की, वो आती है कि वी हैव टू डिसाइड द पर्पस टू फॉर्म अ एनजीओ
या फिर विजन और मिशन, ये सारी चीज़ें हमें पहले सोचना पड़ता है। वाई वी आर फॉर्मिंग एन एनजीओ, क्या हमारा उसके पीछे विजन है, क्या मिशन है हम लोगों का, ये चीज़ें हमें पहले सोचनी है। अगर आप एनजीओ फॉर्म करने जा रहे हैं तो आप किस लिए एनजीओ फॉर्म कर रहे हैं, आप मतलब वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, आप गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, आप हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, आप फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, मतलब आपका विजन क्या है आपको एनजीओ फॉर्म करने का, तो ये चीज़ें आपको पहले सोचनी है। तो पहली स्टेप सबसे पहले हमारी यही होती है कि हमें पर्पस डिसाइड करना होता है कि आप एनजीओ बना रहे हैं तो वो किस काम आएगा। सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है कि हम लोग उस एनजीओ को रजिस्टर कराएं। ठीक है, अगर आपने सोच लिया है कि उसका पर्पस क्या है, उसका विजन मिशन क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप होती है कि उसको रजिस्टर कैसे कराएं। रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले आपको उसका नाम सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाम की सबसे बड़ी परेशानी आती है। अगर आप वो नाम लेकर चल रहे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको उस नाम से आप एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं करवा पाएंगे। बात करते हैं कि अब हमने नाम सोच लिया है, आपने विजन मिशन सब सोच लिया है कि क्या विजन रहेगा, क्या मिशन रहेगा, मुझे करना क्या है। अब बात आती है कि हम उसको रजिस्टर किस तरीके से कराएंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ईजीएस्ट वे है कि हमें एक सोसाइटी रजिस्टर करानी है नॉट फॉर प्रॉफिट में। हम सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, 50 रुपीज़ का एक फॉर्म मिलता है। देखिए ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये स्टेट लेवल वेरी कर सकती है। जैसे वी आर फ्रॉम राजस्थान, में राजस्थान से हूँ, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती है, जैसे फॉर्म की प्राइस चेंज हो सकती है या थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है, बाकी थीम वही रहेगी। मतलब करना एक ही चीज़ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने का एक ही प्रोटोकॉल है, एक ही तरीके से होती है। हाँ, थोड़े बहुत रेट में चेंजेस आ सकते हैं, मेंबर्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एक फॉर्म खरीद कर लाएंगे, फिर उसके बाद हमारी जो तीसरी स्टेप होती है वो होती है कि सोसाइटी के अंदर हमें मेंबर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी मेंबर्स में भी मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनिमम मेंबर्स का क्राइटेरिया है। किसी स्टेट में 7 का है, किसी में 15 का है, किसी में 22 का है। तो मेंबर्स सभी जगह पर बनाने, वो हम डिपार्टमेंट में जैसे ही जाते हैं तो वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कितने मेंबर बनाने, वो इजीली आपको बता देगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करते हैं हम 15 मेंबर आपको बनाते हैं। ठीक है, 15 मेंबर आपको बनाने हैं। 15 मेंबर में से 5 मेंबर जो होते हैं आपके वो कोर कमेटी के होते हैं और 10 जो होते हैं वो जनरल मेंबर होते हैं। 5 कोर कमेटी से मतलब उसमें हम लोग डेजिग्नेशन देते हैं उनको, जैसे अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, ऐसे सचिव हो गया, सचिव के बाद आपका कोषाध्यक्ष हो गया और एक जनरल मेंबर, ऐसे 5 जनों की कमेटी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 15 मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। जैसे 5 मेंबर जो आप कोर कमेटी में बनाना चाहते हैं उनके तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और 4 फोटोग्राफ जरूरी है, और जितने भी बाकी जनरल मेंबर्स आपकी सोसाइटी में बनेंगे उनका सिर्फ आधार कार्ड और एक फोटोग्राफ्स की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ी सी पहले की प्रैक्टिस है कि हमें सारे के सारे मेंबर्स की जो है वो ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। नाम हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि किस तरीके से एनजीओ बनाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है, एक सोसाइटी या एनजीओ के बायलॉज लिखना। ठीक है, बायलॉज मतलब उस सोसाइटी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब वो सोसाइटी का कार्य क्षेत्र और कार्य क्या क्या होगा। ये सोसाइटी या एनजीओ जो भी आप बना रहे हो वो क्या क्या कार्य करेगी, किस क्षेत्र में कार्य करेगी, तो बायलॉज हम लोगों को बनाने होते हैं। अब वो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या थी, हमें ये सोचना है कि पर्पस क्या है एनजीओ बनाने का, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है। तो जितने भी आपका पर्पस हैं वो सारे हमें बायलॉज में लिख देने हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, आप एक स्कूल के लिए सोसाइटी एनजीओ रजिस्टर्ड कर रहे हैं या सोसाइटी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कोई एक स्कूल है आपको और एज ए उसको एनजीओ चलाना, यानी आप फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को। ठीक है, तो बायलॉज में लिखेंगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में फ्री में, या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, है ना। तो इस तरीके के आपको बायलॉज लिखने, जो भी आप कर सकते हैं भाई, क्या आप निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे, आप वेलफेयर के कार्य करेंगे, आप प्राइमरी एजुकेशन के लिए कार्य करेंगे, आप हेल्थ केयर, आप निःशुल्क हेल्थ केयर। तो मतलब आपको इसमें निःशुल्क ऐड करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रनिंग एन एनजीओ, अगर आप एक एनजीओ चलाना चाहते हैं तो आपको निःशुल्क वर्ड यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक निःशुल्क ना ले पाए तो आप मतलब उसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं भाई कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट रहेगी। बायलॉज में आप लिख सकते हैं कि भाई जो भी इस एनजीओ का कार्य रहेगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट रहेगा, यानी जो भी संस्थान आप बना रहे
वो कभी भी इससे प्रॉफिट नहीं कमाएगी। तो बायलॉज में आपको ये मेंशन करना रहेगा। अगर आप ये मेंशन करते हैं तो वो एक एनजीओ की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें सभी जो भी आपके जो मतलब आप जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएंगे उनको सब मतलब जैसे ही अगर आप फ्यूचर में अगर आपकी मतलब एनजीओ चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि बस जैसे अगर कुछ अर्निंग हो रही है आपकी तो वो एज ए सैलरी निकल जाती है, बस आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है ना। और एक्चुअली एनजीओ होता भी नॉट फॉर प्रॉफिट है कि आप उस जो एनजीओ मतलब जो भी संस्थान आपने रजिस्टर्ड करी है उससे आप प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने सारे बायलॉज लिख लिए हैं कि ये हमारे कार्य रहेंगे। इसके बाद हम लोगों को उस जो एप्लीकेशन फॉर्म है विद बायलॉज और फोटोग्राफ्स और सभी मेंबर्स की आईडी जो भी होती है वो सारी चीज़ें जो होती है वो हम लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाना रहता है, ठीक है। सर्टिफिकेट मतलब जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट करवाते हैं पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बाद वो लोग उसमें डेफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी कैसी भी हो सकती है, किसी का आधार कार्ड अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ब्लर हो रहा है, फोटोग्राफ मिसिंग है, तो इस तरीके की डेफिशिएंसी निकालते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने पड़ते हैं। 2 या 3 तरीके के उसमें रजिस्टर बनते हैं। एक तो मेंबर्स का बनता है, जितने भी मेंबर्स आपने ऐड किए हैं, आप इजीली स्टेशनरी की दुकान पर जाएंगे, कोई सी भी स्टेशनरी की दुकान पर, तो वहाँ आपको मिल जाएगा ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी। एक तो कैश बुक मिल जाएगी आपको, एक आपका जो रजिस्टर होता है मेंबर रजिस्टर जिसे कहते हैं हम, वो मिल जाएगा, और एक कार्यवाही रजिस्टर मिल जाएगा। मतलब आप क्या क्या काम करते हैं एनजीओ में वो एक रजिस्टर मिल जाएगा। तो 3 रजिस्टर आपको परचेज करने पड़ेंगे। मेंबर रजिस्टर में मेंबर्स की डिटेल्स आएगी, ठीक है, और जो समिति रहेगी वो उसमें पूरी आ जाएगी। इसके बाद जो रजिस्टर मैंने आपको बताया है वो रजिस्टर मैंने आपको बताया है कि कैश बुक वाला बताया है। हाँ, जो कैश बुक है मतलब अगर आप मतलब कुछ स्मॉल अमाउंट आप अपने एनजीओ में डाल रहे हैं तो मेंबर से जैसे 500 रुपीज़ आपने लिए हैं तो वो उसमें मेंशन करेंगे कि भाई इतने मेंबर्स ने इतने अमाउंट जो है वो एनजीओ को डोनेट किया है, और वो उसमें मेंशन करेंगे। और एक होता है कार्रवाई रजिस्टर, तो उसमें अगर जैसे आपने क्या किया है, जैसे सपोज करो आपने 15 मेंबर मिलकर आपने नाम डिसाइड किया है, आपने सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया है, आपने चुनाव कराए हैं, जैसे 15 जन हैं तो 15 जनों ने मिलकर चुनाव किए, चुनाव में अध्यक्ष किसे बनाया, उपाध्यक्ष किसे बनाया है, कोषाध्यक्ष किसे बनाया है, सचिव किसे बनाया है, तो इस तरीके की जो भी कार्रवाई आपकी होगी वो आपको उसमें मेंशन करनी होगी। फिर ये जो तीनों रजिस्टर मैंने जिनके बारे में बताया, इन तीनों रजिस्टर के फोटोग्राफ लेकर आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करने पड़ेंगे। कुछ ज़्यादातर स्टेट्स में जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या एनजीओ रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ है। डिपेंड कर सकता है, अलग अलग स्टेट में अलग हो, लेकिन ज़्यादातर सभी जगह पर 10,000 रुपये, 10,000 का जैसे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं तो वो आपको एक चालान दे देते हैं जो बैंक में जमा कराना होता है। उसके बाद आपको 10 या 12 दिन के अंदर आपका जो एनजीओ है उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप फिर उस पर कार्य कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको उसका एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बायलॉज और जो भी डायरेक्टर्स या फिर जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनकी आईडी से एक अकाउंट खुल जाता है और इजीली आप एक एनजीओ को ऑपरेट कर सकते हैं। बस एनजीओ का एक ही चीज़ होता है कि वो एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। वो एनजीओ कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकती या मेंशन कर सकती है अपनी बैलेंस शीट में। तो आप भी बनाइए एनजीओ। बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास में, अगर किसी को दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और बताइए मुझे कि कहाँ दिक्कत आती है एनजीओ बनाने में। और को देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वीडियो का वो आपको सबसे पहले मिले। और मुझे इस बार ये भी सजेशन चाहिए कि आप मतलब मैं आगे कौन से वीडियोस बनाऊं, आपको किस क्षेत्र में जानकारी की ज़रूरत है। जैसे सिर्फ हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बनाते हैं। आप देखिए कि किस, मुझे सजेशन दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि किसके वीडियोस मेरे को बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।